जिंदगी में किसी को कुछ भी बता देना, लेकिन अपने सगे संबंधी को कभी भी अपनी राज की बात मत बताना। क्योंकि नीति शास्त्र कहते हैं कि जब भी तुम्हारा कोई बहुत बड़ा मित्र को तुम अपना राज बता देते हो, तो एक ना एक समय ऐसा भी आता है कि वो मित्र कभी ना कभी तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है। और अगर वो शत्रु बन गया, तो उसको तुम्हारी सारी कमजोरियां पता होंगी और उन सब का इस्तेमाल करके वो तुम्हें नष्ट भ्रष्ट करने की क्षमता रख पाएगा। स्वागत है सभी मेष राशि के जातकों का। प्रिय जातकों, एक ऐसी अनहोनी दास्तान आज आपको बताने वाले हैं, जिसको सुनकर के कहीं न कहीं आप थोड़े से शॉक हो जाओगे। कहीं न कहीं मेष राशि के जातकों, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ जन्म ले चुकी हैं और उन परेशानियों का रास्ता आप खोज रहे हो। लेकिन एक प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहा है वो यह है कि इन परेशानियों से हम कब तक बाहर निकल पाएँगे? क्योंकि परेशानियाँ इस प्रकार से आ रही हैं कि एक समाप्त नहीं होती कि दूसरी जन्म ले लेती है। दूसरी का हम इतना निदान निकालने के बारे में सोचते ही हैं कि तीसरी परेशानी और जाकर के खड़ी हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं पिछले 4 से 6 महीनों के अंतराल में आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि आपका जो जीवन है ना, वो पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर आता चला जा रहा है। और उसका कारण जो आज आपको वीडियो में बताएँगे, वो सुन कर के आप शॉक होने वाले हो। तो मेष राशि वालों, एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी वीडियो के अंदर आपको केवल और केवल ज्योतिष के आधार पर पूरी तरह से सचेत और सावधान किया जाता है, जो शायद आपको अन्य कोई भी नहीं बता सकता। अभी हाल-फिलहाल के कुछ 4 से 6 महीनों का अगर आपका पीरियड देखें, तो जीवन जैसे कि बर्बादी की कगार पर आ चुका है। आपको लोग सही नहीं मिले, विश्वासघात हुआ है। जिस कार्य में आपने ये सोचकर काम किया कि इस काम में मैं लाभ कमा पाऊँगा, और आपने उसके लिए अपनी पूरी जमा पूँजी अब दाँव पर लगा दी। लास्ट में ना तो वो दाँव पूँजी रही और आपका वो कार्य भी कहीं न कहीं विफल हो गया। आपकी पूरी की पूरी मेहनत का जो फल है, वो कोई दूसरा ही व्यक्ति लेकर के चला गया, और जिन व्यक्तियों को आपने अपना सोच कर के अपने साथ में लगाया, वे सब धोखेबाज और मक्कार निकल गए। कहीं न कहीं दुर्भाग्य का ये बहुत बड़ा योग था, दुर्भाग्य का ये कारण था, जिसके कारण से जीवन के अंदर इतने सारे संघर्ष आपने एकदम देखने के लिए मिले। मेष राशि के जातकों, आपने भूतकाल के अंदर ये भी घटनाएँ सुनी हैं, कहीं न कहीं कभी कोई रिश्तेदार जा रहा है, क यानी कि अशुभ संकेत, अशुभ सूचनाएँ आपको बहुत ज़्यादा मिली हैं। यहाँ पर अगर एंग्ज़ायटी के लेवल की बात करें, तो अपने आप ही जो चीज़ें हो भी नहीं रही हैं, उनके बारे में भी सोच-सोच करके आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में हो। लेकिन कुछ समय से मंगल की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। तो पिछली कई वीडियो में हमने सचेत भी किया था कि भई सावधान रहना मेष राशि के जातक। उसमें जिन लोगों की कुंडली के अंदर राहु अथवा मंगल अथवा शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन लोगों को तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा था। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में मंगल अथवा राहु की ग्रह स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, उनके लिए तो वर्तमान समय में मानो बहुत बड़ा उपद्रव ही आ गया। क्योंकि मंगल, राहु, केतु और शनि के साथ मिलकर के दुर्घटना वाहन योग बनाता है, एक्सीडेंट का योग बनाता है, बहुत सारी चिंताएँ देता है, शारीरिक अक्षमता देता है, बीमारियाँ पैदा कर देता है। कई बार तो हमारी बहुत सारी चीज़ें विफल हो जाती हैं। कहीं न कहीं आपको कोई लोग इस तरह के मिले होंगे गाइडेंस देने वाले, जो दिखा तो रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपको वास्तविकता में उन्होंने अंधकार की तरफ धकेल दिया। उनकी सलाह मान कर के आपने उनको अपना सब कुछ सर्वस्व बताया और उनको सर्वोच्च मान कर के उनकी बात मानी, लेकिन वे सबसे बड़े गुरु घंटाल निकल गए और आपको अपना उन्होंने फ़ायदा निकलवा करके अपने आप को जो है, आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा दुविधा में डाल दिया। कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियाँ जब मेष राशि के जातक देखते हैं, तो अपने आप पर उनको शंका हो जाती है। मेष राशि के कई जातकों को इसीलिए क्या हुआ, अपना कॉन्फिडेंस आपने खो दिया। अपनी कमियाँ ढूँढने लगे, कमियों के अंदर अपना जीवन व्यतीत करने लगे और अपने आप को आपने बिल्कुल कमज़ोर मान लिया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती, यही आपकी सबसे बड़ी ग्रह योग का यहाँ पर फल था। मेष राशि के जातकों, पिछला समय जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी वक़्त है, आप बहुत सारी चीज़ों को अपने पक्ष में ला सकते हो। अगर ये वीडियो आप पूरी तरह से समझते हो और जानते हो, तो आप समझ पाओगे कि कैसे किस-किस ग्रह के कारण से आपको क्या-क्या उपद्रव मचा है। लेकिन चलो, आज की ये वीडियो में हम आपको अगस्त के महीने की बहुत अच्छी-सी टिप्स देने वाले हैं। अगस्त का महीना कैसा दिखाई दे रहा है मेष राशि के जातकों के लिए, ये जानना मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
क्योंकि अगर कुछ गलत हो सकता है, तो आपको संकेत मात्र देना हमारा फ़र्ज़ बैठता है। अगस्त 2025 में एक ऐसा योग बन रहा है, जो आपके करियर, रिश्ते, धन और मन सबका नक्शा बदल सकता है। इस बार ग्रह की चाल कुछ बड़ा कर रही है और अगर आपने सुना हो, तो आप आने वाले समय के राजा भी बन सकते हैं। चैनल का परिचय थोड़ा-सा देना चाहेंगे। ये अराइज़ एस्ट्रो गाइड यूट्यूब चैनल पर आप मेष राशि के लिए अगस्त माह का मासिक राशिफल संपूर्ण रूप से देख रहे हैं। ये एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेष राशि के लिए समर्पित है। इसलिए अगर आप मेष राशि के जातक हो, तो बिना देखे, सोचे-समझे आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल आपकी ही बात होगी, केवल आपकी ही करियर, आपकी जॉब, आपके प्रेम, आपके संबंध, आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य की सारी वार्तालाप इस चैनल पर ही होगी। इसी के अलावा एक ऐसे, क्योंकि जब किसी विशेष राशि को पकड़ करके उसके बारे में बताया जाता है, तो बहुत सारी गहनताएँ निकल कर के आ जाती हैं। तो ये चैनल किसी भी राशि की भीड़ में एक विशुद्ध दिशा है, जो सिर्फ़ मेष राशि की बात करता है और सोच के साथ करता है। अगर आप भी मेष राशि के जातक हो, तो यकीन मानियो कि आप अपने घर में हैं, ये मान कर के आपको तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए जातकों, अब इस महीने कुछ ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सारी की सारी प्रेडिक्शन इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही आपको बताई जाएगी। बुध ग्रह जो है वो 11 जुलाई को कर्क राशि यानी चतुर्थ भाव में मार्गी हुए हैं। उधर सप्तम भाव पर कहीं न कहीं ग्रहों की दृष्टि है, जो वैवाहिक जीवन, भागीदारी और बातचीत में आपका असर डालेगी। इस महीने में संचार, सौदे और पारिवारिक चर्चा में तेजी भी आएगी। इसलिए इन चीज़ों को देखें, तो कहीं न कहीं आपके कुछ काम अब बनते हुए भी नज़र आ सकते हैं। प्रिय जातकों, इस महीने सूर्य देव की स्थिति बदलेगी 16 अगस्त को। इसलिए महीने के मिड पार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलने वाली हैं, बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ से सावधान करेंगे, जो जैसा दिखेगा वास्तविकता में वैसा होगा नहीं। जो जितना प्रॉफ़िटेबल लग रहा होगा, उसके पीछे उतना ही बड़ा, ये नहीं कह रहे कि लाभ नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे एक छुपा हुआ संघर्ष होगा, जो आपको करने के बाद में पता लगेगा। यानी जब आप काम में हाथ डाल लोगे, उसके बाद पता लगेगा, अरे! ये तो बहुत बड़ा संघर्ष हमें पहले पता नहीं था। अब ऐसे में आपको इस महीने कॉन्फिडेंट रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रिय जातकों, बहुत सारे लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य राहु अथवा सूर्य केतु का पितृ दोष बना हुआ होगा और इस महीने यानी 16 तारीख को भी ये पितृ दोष फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। पितृ दोष के प्रभावी होने से कई बार जातकों को बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ, पिता के साथ, अधिकारी वर्ग के साथ में तनाव का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना कि 16 अगस्त को आप कहीं न कहीं संडे वाले दिन अथवा गुरुवार वाले दिन अपने जो भी सीनियर अधिकारी हैं, उनको कोई लाल रंग की मिठाई ज़रूर गिफ्ट करें। इससे आपके सीनियर्स और आपके अधिकारी वर्ग के मध्य में जो संबंध है, वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा। संतान से संबंधित कार्य और आपकी क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी देखी जाएगी। सूर्यदेव कहीं न कहीं आपकी क्रिएशन पावर को बहुत मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव अपने ही घर में आ रहे हैं और संतान संबंधित मामलों को लेकर के कुछ तेज़ी होगी, यानी कि कुछ चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन सावधान रखने वाली बात यह है कि आपकी संतान, अगर आपकी संतान है, तो आपकी संतान किसी दुविधा में, किसी परेशानी में 16 तारीख के बाद में फँसती हुई नज़र आएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, तो आपको उसको देख कर के उससे पूछना है कि भई अपनी परेशानी हमें बताओ। क्योंकि कुछ ऐसा है संतान के मन में जो वो आपको बता नहीं रही है अथवा बता नहीं रहा है। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उस परिस्थिति को देख कर के उससे वार्तालाप करके इस महीने अपने संतान की जो परेशानी है उसको हल करो। तीसरा ग्रह जो है इस महीने बृहस्पति देव आपको असर देगा। 12 अगस्त को मिथुन राशि तीसरे घर में बृहस्पति नक्षत्र ट्रांज़िट करेंगे। यानी कि राशि में तो यही रहेंगे, लेकिन नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो जब गुरु महाराज की बात होती है, तो बहुत सारा हमें लाभ दिखाई देता है, क्योंकि गुरु आपके लिए तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं। गुरु की कृपा से इस महीने जो बिगड़ते हुए छात्र हैं या पढ़ाई में जो कहीं न कहीं कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, उन पढ़ाई वाले छात्रों को संतान प्राप्ति को लेकर के विवाह में और भाग्य के क्षेत्र में मजबूती इस समय देवगुरु बृहस्पति प्रदान कर रहे हैं। देखें, इतना सब कुछ ग्रहों की मार पड़ते हुए भी आपको बृहस्पति की सपोर्ट मिल रही है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो आपको देव गुरु बृहस्पति महाराज की जय अवश्य लिखना है।
प्रिय जातकों, जो अपनी समस्या के साथ में 11 बार हर हर महादेव लिखेगा, उसकी समस्या के समाधान का उपाय कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के रूप में हम ज़रूर देंगे। तो प्रिय जातकों, अपने 11 बार कमेंट करें हर हर महादेव और अपनी समस्या लिखें, ताकि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जा सके। प्रिय जातकों, इसके बाद अगला ग्रह जो आपको प्रभाव देगा वो है राहु, क्योंकि राहु कुंभ राशि में 11 भाव में इस समय स्थित है। राहु की गोचर अवस्था तो बहुत शानदार है, लेकिन हो सकता है कि जन्म कुंडली में आपकी राहु महाराज ने दोष बना रखा हो। इस समय सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात यह है, वो यह है प्रिय जातकों, सूर्य कहीं न कहीं राहु अथवा शनि अथवा केतु तीनों ग्रहों से पीड़ित होंगे एक साथ। क्योंकि एक तरफ शनि और सूर्य का बनेगा षडाष्टक योग, और वहीं राहु और सूर्य का और केतु का बनेगा समसप्तक योग। तो ये दिखाता है कि आप में से बहुत सारे जातक इस समय बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोचोगे नहीं, सीधा रिस्क ले लोगे। और ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति का जो रिस्क है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसमें से कुछ जातकों को जिनके राहु की कुंडली में दशा अच्छी है, राहु कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में है, उन लोगों को कहीं न कहीं राहु देव की कृपा मिल जाएगी। लेकिन अन्यत्र सब लोगों के लिए ये चीज़ें सुलभ नहीं हो पाती। इसलिए कई लोगों को राहु से संबंधित पीड़ा झेलनी पड़ जाती है, और अपनी कुंडली में अशुभ अवस्था के कारण से आपके उठाए हुए रिस्क आपको बड़ी चोट पहुँचा देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको किसी विशेषज्ञ से जन्म कुंडली दिखवा करके ये निश्चित करना है कि आपको इस समय कोई बड़ा रिस्क लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। अन्यत्र हम किसी भी प्रकार की आपको रिस्क लेने की सलाह नहीं देते, केवल ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, और लाभ और हानि दोनों आपके हाथ में होगी। समझदारी से और धैर्य के साथ में आपको कोई भी कार्य करना है। अचानक धन लाभ और सोशल मीडिया से संबंधित कुछ ना कुछ फ़ायदा और बेनिफिट्स होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रिय जातकों, इसके बाद अगला ग्रह जो आपको प्रभाव देगा वो है केतु। केतु देव इस महीने सिंह राशि यानी पंचम भाव में रहेंगे, जो कि आपको अभी से नहीं 18 मई से परेशान करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। किन मामलों में, नोट कर लीजिएगा, अगर आपको अनुभव हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपको केतु का उपाय करना पड़ेगा। अगर आपके प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत ज़्यादा तानातानी बढ़ चुकी है, आपका पार्टनर आपको छोड़ कर के कहीं दूर जाने का प्रयास कर रहा है, अथवा आपको बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, पहले के समान तो बिल्कुल भी नहीं, आपका भी मन आपके पार्टनर के प्रति गुस्से में और बहुत सारी चीज़ों में खटास में हो गया है। आप कहीं न कहीं ये सोच रहे हो कि आपने अपने पार्टनर के लिए कितना किया, लेकिन वास्तविकता में वो तो आपको कुछ भी करने के लिए आपकी तरफ एक बार देख भी नहीं रहा है। तो ये स्थिति आपको कहीं न कहीं महसूस अगर हो रही है, तो ये केतु देव का प्रभाव है। दूसरी तरफ अगर आपको ये अनुभव हो रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तंत्र क्रिया अथवा नेगेटिव ऊर्जा भेजकर उसको आपसे विलग कराने का कार्य किया है, तो ये भी संभवतः यहाँ पर देखा जा रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है प्रिय जातकों कि जब कोई काम सीधी उंगली से नहीं निकल रहा होता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और ये कार्य करते हैं हमारे दुश्मन। हमारे दुश्मन जब सामने आकर के हमसे वार नहीं करते, तो पीठ पीछे सबसे आसान तरीका होता है वार करने का, नज़र दोष, तंत्र मंत्र, टोना रोट का, और इन चीज़ों के माध्यम से फिर वे चीज़ें खराब की जाती हैं जो किसी भी चीज़ को करने से नहीं हो रही होती। यहीं पर केतु देव आपके विचारों में उलझन पैदा कर रहे हैं। जहाँ पर आप पहले चीज़ों को एकदम याद कर लेते थे, क्रिएटिविटी दिखा देते थे, वहीं पर अब आपके विचारों में बहुत उलझनें आ गई हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से आप पॉजिटिव परिणाम ले सकते हैं, लेकिन आप कंसंट्रेशन कर नहीं पा रहे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि आप जब किसी चीज़ को सोचते हो कि ये कार्य करना है, तो थोड़े ही समय के बाद में आप उस कार्य पर खड़े नहीं रह पाते, और आप बार-बार इधर से उधर बहुत सारे कामों में व्यस्त हो जाते हो। प्रिय जातकों, ये था केतु का प्रभाव, जिससे बचने के लिए आपको उपाय ज़रूर करना है, जो आपको वीडियो में लास्ट में बताएँगे। प्रिय जातकों, इस महीने अगस्त के महीने मंगल देव भी आपको प्रभाव देंगे। मंगल देव कहीं न कहीं 28 तारीख, पिछले महीने में 28 तारीख को गोचर कर चुके हैं, और मंगल इस समय जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो आपकी राशि से छठे स्थान पर, छठवें घर पर जो है आ चुके हैं। प्रिय जातकों, छठा घर एक बहुत, देखें तो मंगल अब आपको बहुत सारी कठिनाइयों से बाहर निकलने की सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। ये छठा घर रोग, ऋण और शत्रु भाव का भाव माना जाता है। इस भाव पर जब मंगल देव आते हैं, तो रोग हंता, रिपु हंता और शत्रु हंता योग का भी निर्माण होता है। साथ ही मंगल इस भाव में आने पर आपके लिए विपरीत राजयोग का भी निर्माण करा देते हैं। तो अगर कहा जाता है कि मेष राशि यानी किसी भी राशि का स्वामी अगर मजबूत अवस्था में आ जाए, जबरदस्त अवस्था में आ जाए, तो फिर कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भले इधर शनि का और सूर्य का षडाष्टक अथवा
शनि सूर्य का और राहु का समसप्तक योग हो, लेकिन मंगल की अवस्था दिखाई दे रही है कि प्रिय जातकों, अब आपकी कठिनाई, अब आपकी परीक्षा का जो समय है, वो आप अपने हाथों से, अपनी मेहनत से बदलने वाले हो। प्रिय जातकों, रोग, ऋण और शत्रु, किसी भी प्रकार का कंपटीशन और कोई विरोधी और कोई शत्रु अगर आपको बहुत समय से परेशान कर रहा है, तो अब उसको अपनी कमर तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का विवाद हो, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे आपके साथ में किसी भी विपक्ष के साथ में लड़ाई हो, उस स्थिति में आपके बाहुबल में अत्यंत मंगल देव की शक्ति आने जा रही है। इसलिए प्रिय जातकों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय मंगल महाराज जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मंगल देव की शुभ अवस्था से आपको बहुत कुछ मंगल देव की कृपा मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस महीने शनिदेव की स्थिति पर बात करेंगे। इस महीने शनिदेव मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी में कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। शनि की साढ़े साथी जिस प्रकार से आपको मेष राशि वालों के जीवन में कठिनाई, परेशानी और दुविधा उत्पन्न करने के लिए आ चुकी है, वहीं पर यही शनिदेव का प्रभाव आपकी तीसरे, सातवें और 10वें घर पर भी पड़ रहा है। देखा जाएगा इस महीने कुछ न कुछ विदेश यात्रा से संबंधित कुछ न कुछ तेजी होगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि अथवा सूर्य के दृष्टिगत प्रभाव से आपके मिलने वाले लाभ में तेजी जरूर देखी जाएगी। आपको थोड़ा एकांतवास इस महीने पसंद होगा। आप कोशिश करोगे कि लोगों के ज़्यादा दिखावे में आकर के काम ना करें, मतलब कि एक शांत कमरे में अपना लैपटॉप, अपना काम, अपना खुद का कुछ ऐसा स्टार्ट करें, जिसके माध्यम से हम बिना किसी चिक-चिक, बिना किसी खिट-पिट के अपनी ही मेहनत से अपना लाभ कमाना शुरू कर दें। हो सकता है कि आपके दिमाग में ऑनलाइन कुछ नया करने का इस समय विचार आए, जिसको आप कठोर परिश्रम करके काफ़ी हद तक अपने पक्ष में भी लेकर के आ जाओ। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना इस महीने की बहुत ज़्यादा माँग रहेगी। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ प्राप्त कर लूँ, तो ये बहुत बड़ी भूल रह सकती है। आपको चाहिए कि आप ज़बरदस्त मेहनत करो और खूब मेहनत लगा करके अपने कार्य को सफल बनाओ। प्रिय जातकों, इसके बाद अगला महीना, यानी अगले महीना कह रहा हूँ, इस महीने का अगला जो ग्रह है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है शुक्रदेव महाराज। इस महीने शुक्र जो आपके जीवन में बदलाव लेकर के आएँगे, वो लेकर आएँगे 20 अगस्त को, क्योंकि 20 अगस्त को कर्क राशि यानी चतुर्थ भाव में शुक्र का प्रवेश होगा। अब यहाँ पर ये शुक्रदेव अगर देखें तो बहुत कल्याणकारी लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आकर के आपके घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, वाहन प्राप्ति का योग बनाएंगे, आपके गृह सौंदर्य में वृद्धि कराएंगे और शुक्र की कृपा से घर के किसी कोने में खुशबू अथवा सुंदरता अथवा अच्छा प्रकार से वो आयोजित करना, सुंदर तरीके से किसी दीवार को, किसी घर के कमरे को अच्छी तरह से लगाना, ऐसा बदलाव आप अपने घर में, कमरे में होता हुआ नजर आ सकते हो। अब आपको कुछ विस्तृत फलादेश बताने चाहेंगे, नोट करते चले जाइएगा। जो आप अलग अलग चीज़ों को लेकर के प्रश्न करते हो, अब सबका उत्तर आपको एक एक चीज करके मिलेगा। सबसे पहले आपके जीवन के 5 मुख्य क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है करियर। प्रिय जातकों, करियर के क्षेत्र को देखें तो मेष राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति आपको जीत दिला सकती है, क्योंकि जो भी जातक इस समय प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी में स्थानांतरण और प्रमोशन की वेटिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेहनत से ये सारे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर शनि की दृष्टि कार्य क्षेत्र में अनुशासन और देरी लेकर के आ सकती है, लेकिन मेहनत का फल पक्का मिलेगा। इसलिए बीच अधूरी क्षेत्र में मेहनत छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि प्रिय जातकों, अधूरी मेहनत का फल किसी को नहीं मिलता है। जब आप किसी काम को पूरे मेहनत से करते हैं, तभी उसका रिजल्ट मिलता है। इसीलिए शनिदेव भी यहाँ पर आपकी यही चीज़ों का वेट कर रहे हैं, कब आप अपनी पूरी ताकत लगा करके जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से मेहनत करके दिखा दो। अब दूसरा पॉइंट, जो आपकी मानसिक स्थिति और सोच वालों का प्रश्न है, टेंशन जो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उनको समझाना चाहते हैं। केतु पंचम स्थान में तो उलझने वो देगा ही देगा। तो क्या करें कि ध्यान करें, मेडिटेशन करें, किसी योग्य के पास परामर्श करके अपने तनाव को दूर करने का काम करें। एक बात आप समझो, एक जगह बैठे रहना, केवल मोबाइल पर अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए ढूंढते रहना, रिसर्च करना, ये कुछ चीज़ आप ऐसी कर रहे हो कि कहीं न कहीं आप अपनी समस्या से बाहर निकलने के बजाय और ज़्यादा उस समस्या में घिरते चले जा रहे हो। आपको करना ये चाहिए कि आपकी समस्या के समाधान के लिए उसी समस्या के विशेषज्ञ से अगर आप परामर्श करो और बात करो और प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ अगर आप आकर के उन चीज़ों से बाहर निकलो, तो बहुत जल्द आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो नेगेटिव चीज़ें हैं,
अगर किसी को पता लग गया कि शरीर में ये रोग होता है इसके कारण से, तो आप वही सारी चीज़ें दिमाग में लगा कर के बैठ रहे हो कि ये रोग मुझे ना हो जाए, ये समस्या मेरे साथ ना हो जाए। यानी आप जो है रिसर्च के नाम पर अपने आप को और भी ज़्यादा अंधेरे में डालते जा रहे हो। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर बुरी अवस्था इसकी मानी जाएगी। इसके बाद में प्रिय जातकों, यहाँ पर अगर मानसिक स्थिति की बात करें तो गुरु के प्रभाव से आपके आध्यात्मिक और ज्ञान की वृद्धि भी दिखाई दे रही है। इसीलिए गुरु होता है देखो जो मेंटर होता है, जो आपको कहीं न कहीं एक सही दिशा देता है, एक ज्ञान देता है। अपने आप ही ये समझ लेना कि मैं ही परिपक्व हूँ या मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये बहुत बड़ा गलत विचार होता है। जब हम कहते भी हैं इस बात को, आपने सुना होगा कि भई नाई जो है वो अपने बाल खुद नहीं काट सकता। ऐसे ही डॉक्टर भी कई मामलों में कई बार अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। तो आप भी सेल्फ एक्सपेरिमेंट से बचो और अपनी समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञ से ये बात करो ताकि आप उन चीज़ों से बाहर निकल सको। इस तरीके से आप अपनी मेंटल स्थिति में भी मजबूती लेकर के आओगे और निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दबाजी से बचाव करना है। अब आपकी अगली जो लाइफ का जो टर्न है वो है प्रेम, लव लाइफ। कैसी दिखाई दे रही है इस महीने की लव लाइफ आपकी? प्रिय जातकों, बुध और शुक्र प्रेम संबंधों को मधुर बना रहे हैं। पुराना झगड़ा सुलझ रहा है, ये तो लग रहा है। लेकिन 16 अगस्त के बाद प्रेम प्रस्ताव देने का आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। 16 अगस्त से पहले बचाव रखिएगा, लेकिन 16 अगस्त के बाद आपके प्रेम संबंधों को लेकर के आप बातचीत करना आपके लिए श्रेष्ठ रह सकता है। लेकिन प्रिय जातकों, सूर्य की गर्मी के कारण से प्यार में जब भी बात करें तो गर्मी से नहीं, नरमी से बात करें। क्योंकि सूर्य की उग्रता, सूर्य की राजसिकता या घमंड या ना झुकने वाली जो चीज है वो कई बार रिश्तों को तोड़वा भी देती है। अगला जो पॉइंट है वो है आपके धन और आर्थिक स्थिति को लेकर के। मेष राशि के जातकों को राहु देव का भर भर के लाभ और नए स्रोतों से कमाई का जरिया प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपने एक कमी बस जो छोड़ी है वो ये है कि आप जो है वो पैसा कमाने वाली चीजें सर्च तो बहुत करते हो, लेकिन इम्प्लांट करने में बहुत देरी करते हो। आप अपने मन में ही उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो कि ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, लेकिन एक चीज़ आपके दिमाग में नहीं आती। आप सोचते हो 10 और 100 चीज़ों के बारे में। नतीजा ये निकलता है कि आप सारी चीज़ों के बजाय एक चीज़ भी नहीं पकड़ पाते और जो आपने 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर पहले सोचा था वो आज भी आइडिया दिमाग में सोचा हुआ ही है। लेकिन राहु की स्थिति यहाँ पर ऐसी बनी हुई है कि आपके दिमाग में जो इस समय लेटेस्ट विचार आएँगे, प्रभावशाली विचार आएँगे, आपको उनको केवल सोच कर के दिमाग से निकालना नहीं है, बल्कि उन पे ऊपर काम करके, उनको इम्प्लांट करके, उनको काम दे देना है। ऐसा करने से ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है। डिजिटल मार्केट, शेयर मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस आदि क्षेत्रों के लिए ये ग्रह गोचर जो है वो अच्छा देखा जा रहा है। लेकिन हम इन चीज़ों की आपको सलाह नहीं देते भैया, अपने विशेषज्ञ से परामर्श करके इन चीज़ों की तरफ आप जाएँ। अब घर, वाहन और परिवार की स्थिति को समझ लो। घर की स्थिति और वाहन की स्थिति ऐसी है कि शुक्र के प्रभाव से घर का वातावरण सुखद दिखाई दे रहा है। माँ से जुड़ा कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। नया वाहन और कहीं न कहीं गृह में यानी घर में जो भी आप साज-सज्जा डेकोरेशन बनाना चाह रहे हैं या नया घर खरीदना चाह रहे हैं, ऐसे किसी कार्यों में आपके इष्ट देवी देवता की जो कृपा है वो आपको प्राप्त हो रही है। इसलिए आपके इष्ट देवता कौन हैं, आपके इष्ट देवी कौन हैं? अपने इष्ट देवी, इष्ट देवता का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उनकी जय जयकार लगाएँ। भगवान की अगर कृपा हुई, आपके इष्ट देवता की कृपा हुई, केवल कमेंट माध्यम से आपका वो कार्य सफल हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रिय जातकों, अब हम वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, लास्ट उस पॉइंट पर आ चुके हैं, जो कि है कि इस महीने की जो भी हमने ग्रहों की स्थिति बताई, आपके समस्त कार्य सफल हों, समस्त कार्य सिद्ध हों और सभी बाधाएँ दूर हों, उसके लिए आपको क्या सर्वश्रेष्ठ उपाय इस महीने करने चाहिए। आपको मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। आपको गुरु के बीज मंत्र का 108 बार जाप ज़रूर करना चाहिए, जो कि ओम गुरुवे नमः है। और आपको तुलसी का पौधा लगाकर सुबह उसमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। लाल वस्त्र का, जो लाल रंग का जो वस्त्र है, उसका कपड़ा अपने कार्यस्थल पर आपको रख लेना चाहिए और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को मंगलवार को आपको मसूर की दाल दान कर देनी चाहिए। ऐसा करने से आपको श्रेष्ठतम फलों की प्राप्ति होगी। तो मेष राशि वालों, अगस्त 2025 आपके लिए संघर्ष और सफलता दोनों का संगम लेकर के आ रहा है। ग्रह कह रहे हैं कि सोच समझ करके चलिए, तो ये समय आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। जीवन में यदि ग्रह दिशा बदलते हैं तो रास्ता भी बदल जाता है, परंतु सफलता उन्हीं को मिलती है जो राह में टिके रहते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। राइज एस्ट्रो गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ आपके बारे में, यानी मेष राशि की।
प्रिय जातकों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।